वो उसको टॉर्चर करती थी बहुत। मैं किसी शादी किसी और बॉयफ्रेंड से की हुई हूँ, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। कि बॉयफ्रेंड भी रख रही है, हाँ जी, हस्बैंड भी रख रही है। हस्बैंड भी। मतलब आप ये कह रहे हैं आपके भाई ने सुसाइड नहीं नहीं किया किया है? है, सुसाइड नहीं किया है, हमने उसका किया। काम करती हूँ तो क्या वो इस मकान में एक्स का धंधा चला रही हाँ थी? हाँ, एक्स का धंधा चला रही थी। घुटनों के बल अगर वो बैठते हैं, अगर खुद फांसी लगाएंगे तो फिर ऊपर कैसे लटका देंगे उसको। मुझे कहने लगा पापा आप यही सोना, मुझे डर लग रहा है। तो मैं मुझे मेरा एक जानने वाला मिला, तो मैंने कहा यार मेरा बेटा उस मकान में है, ना तो वो फ़ोन उठा रहा ना कुछ है। तो मेरे साथ आगे आगे था, जैसे ही वो अंदर आया। बातें किसी और से, दिल में कोई और है, पसंद कोई और है, शादी के वादे किसी और से। कैसा आजकल का प्यार है। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जिससे शायद लड़की से दोस्ती करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे कि किसी लड़की से दोस्ती करना किसी के लिए इतना भारी पड़ेगा। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया। आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आज उनका भाई उनके बीच नहीं रहा। क्या हुआ है? उनको कुछ नहीं, अच्छे वाले रहते थे, यहाँ रेंट पर रहते थे। तो उनके संपर्क में कोई लड़की थी, तो वो उसको टॉर्चर करती थी बहुत, आती थी। तो वो कहने लगा कि या तो मेरे से शादी करो, यहाँ फिर रहना पड़ेगा। तो कहती थी मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, मैं शादी किसी और बॉयफ्रेंड से की हुई हूँ, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूँगी, पूरे अच्छे से रखूँगी तेरे को। ऐसा उसने बोला है कि उसने शादी किसी और से कर रखी हाँ है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, इस चीज़ की ना। तो मैं उसको बहुत धमकाई, मैंने यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम फैमिली वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बोली मैं एक्स का काम करती हूँ, मैं आऊँगी। एक्स का काम करती हूँ मतलब? एक्स का मैं नहीं जानती हूँ, उसका कोड वर्ड होगा कोई एक्स का, है ना। तो उसने मेरे को इतनी बात बोली है। तो मैं बोली नहीं, अगर इसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। बोलती आप जिम्मेदारी लोगे। मैं कहा मैं क्यों लूँगी जिम्मेदारी, मैं थोड़ी ना आपके यहाँ रह रही हूँ। रह तो तुम रही हो, रोज़ आती हो, जब मैं फ़ोन लगाती तो आप उसी के पास में होती हूँ। तो कहने लगी इसके फ्रेंड्स वगैरह मेरे को फ़ोन लगाते हैं, मैं यहाँ आती हूँ। मैं बोली कौन फ्रेंड है, नाम बताइए ना। बोली दीपू। दीपू कौन है? दीपू पता नहीं कौन है जी, सरदार जी हैं कोई, मैं नहीं जानती बाय फेस, मैं उनको भी नहीं देखी हुई हूँ ना। तो उन्होंने दीपू का नाम लिया। तो आपस में इनकी जैसे अनबन मेरे ब्रदर की और उस लड़की की लगी हुई थी कि वो बोल रहे थे मेरे से शादी करनी पड़ेगी, वो बोलती नहीं करूँगी इस बारे में। मैं उनको बोल के गई थी कि मेरे भैया अकेले रहते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना, भाई कोई अजनबी ना हो इनके साथ। तो वो लड़की बोली कि आपको क्या लेना है। उन्होंने बोला कि अगर तू यहाँ आएगी तो इससे शादी करनी पड़ेगी, उन्होंने भी इसी बात को बोला। फिर उसको इतराज़ होने लगा कि भैया ये मेरे को रो रो टोकती है। मेरे भैया को बोली अगर आप यहाँ रहोगे तो मैं नहीं आ पाऊँगी, आप यहाँ से मकान चेंज कर दीजिए। दीपू नाम का लड़का है, उसी ने दिलवाया था ये मकान, वो भी उसी के संपर्क में है। और अब हम उनका फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन नहीं मिल रहा। लड़की ने स्विच ऑफ कर दिया जिस दिन की भैया की डेथ हो चुकी है ना। और डेथ भी उन्होंने खुद नहीं की है, उन्होंने खुद फांसी लगा के उसको मार दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं आपके भाई ने सुसाइड नहीं किया है, सुसाइड नहीं किया है, उस लड़की ने और जो 2 जन आते थे उसके साथ बॉयफ्रेंड उसके, उन दोनों ने अच्छा, वो किया। लड़की के बॉयफ्रेंड भी घर पे आते थे? जी जी जी, उसके बॉयफ्रेंड भी तो दोनों आपके आते भाई थे। को ऐतराज नहीं था इस बात से? एतराज़ था या नहीं था इस बारे में तो नहीं था, लेकिन वो कहता था कि शादी तेरे को मेरे से करनी पड़ेगी, चाहे तू बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, चाहे क्या है शादी। वो बोली मैं शादी नहीं करूँगी। पहले क्या था, क्या उसने कह रखा था कि मैं शादी करूँगी या कैसा था क्या नहीं, वो इस बारे में मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, बहुत दूर से हूँ, इतनी जल्दी मैं नहीं जा सकती थी। आपकी लास्ट टाइम आपके भाई से कब बातचीत हुई थी? मेरी फ्राइडे में बात हुई थी सुबह, उसने मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, कहता ये लड़की मेरे को बहुत टॉर्चर कर रही है, बहन तू आ जा नहीं तो मैं चला जाऊँगा। लड़का किस वजह से उसके ऊपर वो था, अटैच था, हमको ये मालूम नहीं था। तिलक नगर बुलाती थी, आज वो मेरे को लेने तिलक नगर भी पहुँचता था, उसके घर चुखंडी में बता रही है, चुखंडी पहुँचता था, जहाँ वो बुलाती थी वहाँ वो लड़का तुरंत जाता था ना। लेकिन लास्ट मोमेंट में आकर उसने मना कर दिया, मैं तो उससे शादी नहीं करूँगी, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वो मेरे भैया ने कहा मतलब लड़की बॉयफ्रेंड भी रख रही है, हाँ जी, हस्बैंड भी रख रही है। हस्बैंड भी। वो हस्बैंड काहे का, जब वो वाली शादी नहीं करूँ तो हस्बैंड भी नहीं है ना, वो भी हस्बैंड नहीं है और वो भी हस्बैंड नहीं जो बॉयफ्रेंड है, वो भी तो हस्बैंड नहीं है, तो बॉयफ्रेंड है ना। पैसे कमाने का तो धंधा। पैसे का कमाने का धंधा है, देख लीजिए आप। तो वही बताएंगी, उसकी पैरवाई की जाए, उस लड़की को जल्द से जल्द हमारे एक्स सामने का किया जाए। काम करती हूँ तो क्या वो इस मकान में एक्स का धंधा चला रही हाँ थी? हाँ, एक्स का धंधा चला रही थी। हो सकता है कि हमारे भैया लास्ट मोमेंट में जब वो मना कर रही थी मैं शादी नहीं करूँगी या ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसने हमारे भैया को मरवा दिया। तो घटना के बारे में कैसे पता चला? फ्राइडे में मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा आप जाके घर में देखिए। तो मैं एक लड़के को साथ में लेकर अंदर आया, तो मेरा बेटा सामने ही
पड़ा था और थोड़ा बहुत होश में था। उसमें था। हाँ, उसके बाद वो फ्राई कुछ बता पाया उसने कि बता कुछ नहीं पाया, बस जैसे कोई नशा वगैरह होता है इस तरीके से। फिर मुझे कहने लगा पापा आप यही सोना, मुझे डर लग रहा है यहीं सोना। तो मैं रात को यही सोया, लेटा, वो भी लेटा हुआ था, दोनों थे हम। तो सुबह 8 बजे के करीब, 8:30 बजे करीब मुझे कहने लगा पापा आप अपने काम पे जाइए, आप चले जाइए। शुक्रवार को। हाँ, आप अपने शनिवार को, शुक्रवार में तो सोए हम यहाँ, शनिवार सुबह कहने लगा पापा आप अपने काम पे जाइए। तो मैं 8:30 बजे अपने काम पे चला गया। 8:30 बजे काम पे चला गया। 10 बजे करीब मेरे बेटे का फ़ोन आया मुझे। फ़ोन आया, जैसे मैंने रिसीव किया फ़ोन को तो फ़ोन एकदम बंद हो गया, अब बोल नहीं पाया वो। बंद होने के बाद फिर मैं तिलक नगर में था। तिलक नगर से मैं कोई 1:30-2 बजे करीब आया तो मैंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उठा नहीं रहा था। फिर मैं काम पे चला गया। उसके बाद मैं 6-6:30 बजे करीब आया और मैं काम से आके मैं जैसे अपने घर जा रहा था, रास्ते में मुझे मेरा एक जानने वाला मिला। तो मैंने कहा यार मेरा बेटा वो उस मकान में है, आप जाके देखिए तो सही क्या है। ना तो वो फ़ोन उठा रहा ना कुछ है। तो मेरे साथ आगे आगे था। जैसे ही वो अंदर आया तो उसने देखा अंकल ये तो फांसी लगी हुई है। पूरी मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उनकी बहन हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। मेरा भाई जो मेरे को रिकॉर्डिंग करके गए हैं कि मेरे को इंसाफ जरूर दिलवाना, उस लड़की को जहाँ भी हो उठवाना, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पूरी मीडिया से बताया कि क्या धोखा किया। वही ये कि पैसा भाई जो भी था सब लेना, जितना पैसा करना, लेगी, साथ रहती उसका थी, जेवर था थोड़ा बहुत जो वो लेगी, जेवर था। अंगूठी गोल्ड वगैरह सोने की थी वो लेगी। वो नहीं है। तो अंकल आप उस लड़की से पहले कभी मिले? हम कभी नहीं मिले ना, हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी जी। ये सोफा है, इसी के ऊपर थे, घुटनों के बल बैठे हुए थे और उनके गले में उन्हीं के पटके से, सरदार थे, उन्हीं के पटके से गला दबाकर ऊपर पंखे में लटका दिया गया। इस पर सोफे पे थे? जी जी, सोफे पर। सोफा सेंटर बिछा हुआ था, सोफा ऐसे बिछा हुआ था पूरा, बीच में था। हाँ बिल्कुल ऐसे बीच में बिछा हुआ था जी, है ना। और बस घुटनों के बल, अगर वो बैठते हैं, अगर खुद फांसी लगाएंगे तो फिर ऊपर कैसे लटका देंगे उसको? वो कौन था लटकाने वाला साथ में? मैं ये देखना चाहती हूँ ना, उसका पर्दाफाश करना चाहती कौन है इस चीज में। और ये गेट भी खुला हुआ था? ये गेट भी खुला था, ये गेट भी खुला था, पीछे का गेट, वो सामने वाला फ्रंट वाला गेट भी। बहुत बड़ी घटना है। देखिए बता दें कि जो मृतक व्यक्ति जिनका नाम दिलीप है, इसी पंखे से सुसाइड किया। सोफा बता रहे बीच में लगा हुआ था और ये गेट भी खुला हुआ था। ये घर जो है 2 साइड से ओपन होता है और 2 साइड से दरवाजे हैं और दोनों साइड से दरवाजे खुले थे। कितना दोपहर की घटना रही होगी जी, टाइमिंग का तो कुछ पता नहीं है, जो जिनको भेजा था वो आए यहाँ पर। कितने बजे का भेजा होगा? ये 3-4 बजे का टाइम, मतलब दोपहर को हलचल रहती है क्योंकि सर्दी का समय है तो लोग धूप में। लेकिन ये ऐसा कुछ इतनी हलचल भी नहीं है। अगर अंदर कुछ हो रहा है तो किसी को कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है ना। अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से या कहें थाना निहाल विहार की तरफ से कोई भी कंप्लेन ऐसी दर्ज नहीं की गई है। परिजनों का कहना है कि हमारे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। आखिर उसने मरने से पहले एक वॉइस नोट छोड़ा है जिसमें उसने कहा है कि उसको न्याय चाहिए, इस लड़की ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। लगातार ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार लड़के सुसाइड कर रहे हैं? आखिर कब तक इस तरीके से सुसाइड की घटना सुनते रहेंगे? ये सुसाइड है या मर्डर, ये जांच का विषय है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मृतक व्यक्ति को न्याय मिल सके, उस परिवार को न्याय मिल सके। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको